आप लोग वेट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स के थ्रू सिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है धन ब्रोकर के थ्रू। मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के लिए। एंड धन ब्रोकर ही क्यों? क्योंकि यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेशन में वर्क करता है, आपको मैन्युअली चीजें नहीं करनी पड़ती है। अभी आपको ये दिखाई भी देगा। अप्लाई कैसे करना है ये तो समझाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्वेरीज है कि सर जो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जंप रखना है वो कितना रखना चाहिए। एग्जैक्टली सारे डाउट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। एंड हाँ, सबसे पहले अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है। फिर से वो चीजें मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। यहां हम प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे कि लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड्स लेते हैं तो कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारी हेल्प करता है मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने में और हमारे लॉसेस को कम करने के लिए। वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको बैकग्राउंड जानना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का और अदर बेसिक चीजें जाननी है तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है आई बटन पे, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर जाके देख ले। इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वेब प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कैसे यूज होता है। ये हमारा वेब वर्जन है धन ब्रोकर का, ठीक है। अब यहां पे आप सबसे पहले पोजीशंस देख रहे हैं, तो यहां पे हम 18450p को बाय कर रहे हैं, पुट को बाय कर रहे हैं। सिंपली आप जैसे बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस आ जाते हैं। मार्केट प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं, 3 लॉट्स यहां पे आपको समझाने के लिए मैं बाय कर रहा हूं, और सिंपली मार्केट प्राइस पे हम यहां बाय पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने बाय पे क्लिक किया ये पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यहां पे हमारी पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद आप यहां पे जो ये पोजीशन दिख रही है, इस पोजीशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहां हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आप देखिए। यहां पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एग्जिट पोजीशन का, ऐड मोर का, और एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या दिख रहा है कि ऐड स्टॉप लॉस। ये पोजीशन अभी नेकेड है, यहां पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इस पोजीशन में बहुत रिस्क है, सिंपली यहां क्लियरली लिखा हुआ है। अब यहां पे हमें स्टॉप लॉस ऐड करना है तो हम ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे हम स्टॉप लॉस जैसे डालते हैं, नॉर्मली जो स्टॉप लॉस होता है वो ऐसे ही डलता है। जैसे हम यहाँ पे 90 और 90.4 डाल रहे हैं। अब हमने पोजीशन बाय किस प्राइस पे की थी? 98 पे। तो कितने परसेंट का एसएल डाल रहे हैं? 8 to 10%। ये स्टैंडर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। मेरे लिए ये वर्क करता है 8 to 10%। यहाँ पे हम 8% यूज कर रहे हैं। 90 और 90.4 हमने यहाँ पे एसएल रख दिया, लेकिन ये सिंपल एसएल है। ट्रेलिंग एसएल में क्या डिफरेंस आता है? नॉर्मल एसएल तो आपको रखना पड़ता ही है जहां पे लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस होता है, लेकिन साथ साथ ये आपसे पूछता है एक जंप, ट्रेलिंग जंप कितना होगा, कि कितने पॉइंट्स के बाद आपका एसएल शिफ्ट हो जाएगा अपसाइड। अभी हम इनिशियली 90 का एसएल डाल रहे हैं, तो अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में फर्दर मूव करती है तो कितने पॉइंट्स के बाद हमारा एसएल ट्रेल होगा। तो अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया 8 to 10%, एसएल भी वही रखना है, और जो आपका ट्रेलिंग जंप भी रहेगा वो भी 8 to 10% यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली 8% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल देते हैं और सिंपली सेल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लियरली वहां पे लिखा आ रहा है, लिमिट प्राइस क्या है, ट्रिगर प्राइस क्या है, इसके साथ साथ जंप कितना है, कितने पॉइंट के जंप के बाद मेरा एसएल ट्रेल होगा, और उसके साथ साथ एक और प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ रेफरेंस प्राइस का। अब इसका क्या मतलब है? उस टाइम जिस टाइम मैंने ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाला है उस टाइम मार्केट का प्राइस क्या था, उस ऑप्शन का प्राइस क्या था। ये जो जंप लेगा ना ये इस रेफरेंस प्राइस के अकॉर्डिंग लेगा। अभी रेफरेंस प्राइस है 97.55, यानी मार्केट अगर 97.55 के बाद 8 पॉइंट्स और फर्दर मूव करती है, यानी 8 पॉइंट्स हम प्लस कर देंगे तो प्राइस हो जाएगा 105.55। तो अगर प्राइस 105.55 पहुंच जाता है तो मेरा पहली बार एसएल ट्रेल होगा। तो यहां पे सिंपली हमने एसएल प्लेस कर दिया है। अब इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब ये नॉर्मल मेरा प्राइस चल रहा है। अब यहां देखिए प्राइस ऑलमोस्ट अभी तो कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। धीरे धीरे देखते हैं अगर प्राइस फर्दर अप मूव होगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होगा, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे जैसे प्राइस अपसाइड जा रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। देखो स्टॉप लॉस तो मैंने डाल लिया है, क्या मैं साथ साथ टारगेट भी प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल, मैं इसी पोजीशन में चाहूं तो टारगेट भी प्लेस कर सकता हूं। मैं जैसे यहां पे एक टारगेट भी डाल देता हूं 130 का, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 130 का जैसे टारगेट डाल देता हूं, तो मेरे दोनों ऑर्डर्स है अभी मार्केट में, मेरा स्टॉप लॉस वाला भी और मेरा टारगेट वाला भी। आपको 130 का टारगेट वाला ऑर्डर भी दिख रहा है और मेरा स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर दिख रहा है। अब मैं सिंपली ऑर्डर्स में देखूंगा तो मेरा ये ऑर्डर दिख रहा है जो मेरा टारगेट का ऑर्डर था।
अब सिंपली मार्केट मूव कर रही है, दिखते हैं जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी फिर हमारा स्टॉप लॉस जैसे ही ट्रेल होगा मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। अभी तो 97.55 ही दिख रहा है, ठीक है, रेफरेंस प्राइस, तो मेरा स्टॉप लॉस भी 90 और 90.40 पे ही है। अब वेट करते हैं, जैसे ही मेरा प्राइस हिट होगा ये आपको चेंज दिखाई देगा, जैसे उस प्राइस पे आएगी तो फिर मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताता हूँ। सो अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट का प्राइस क्या हो चुका है 107, यानी मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही 105.55 आएगा पहली बार स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। अब वही आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा है, स्टॉप लॉस मेरा ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आ चुका है। अब जैसे ही पहला जंप मिला है, यानी पहला ही जैसे टारगेट आया वैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है, और ये मुझे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन में हुआ है ये। जैसे ही प्राइस 105.55 आया जो हमने जंप दिया था, जैसे ही उस जंप तक मार्केट प्राइस आया मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेशन में ट्रेल हो गया। ऐसे ही मार्केट में जब बड़ा डायरेक्शनल मूव आता है ना, तो वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू कैच कर सकते हैं। मार्केट जैसे यहाँ पे फर्दर और भी मूव कर रही है, तो जैसे ही नेक्स्ट टारगेट की तरफ आएगी, नेक्स्ट मूव के पास आएगी, यानी अभी 105.55 है, अगर मार्केट 113.55 के आसपास आ जाती है तो ये मेरा स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल हो जाएगा। और इस वे में जब तक मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाती जाएगी मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, और मैं इस वे में मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता हूं। अभी आपको फर्दर भी दिखा देता हूं, अभी 112 के आसपास ही चल रहा है, तो प्राइस जैसे 113 को क्रॉस करे 114 के आसपास आएगा, फर्दर दोबारा मेरा स्टॉप लॉस यहां पे ट्रेल होने वाला है। तो देखते हैं जैसे ही वो प्राइस आता है मैं आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए अब 114 प्राइस आ चुका है, फिर से मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहां पे है, 106 पे। मैंने बाय किया था 98 पे, स्टॉप लॉस था मेरा 90, तो अब स्टॉप लॉस 106 पे आ चुका है। और ऐसे ही जब तक मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, और अब इस पोजीशन में मुझे लॉस नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो मेरा स्टॉप लॉस कहां आ चुका है, 106 पे। मार्केट यहां से रिवर्स भी करती है तो भी मुझे अब इस पोजीशन में लॉस नहीं हो सकता। एटलीस्ट मैं 106 पे एग्जिट करूंगा और वहां मुझे एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सिंपल लाइव एग्जांपल है कि वेब वर्जन में आपको कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। अब काफी सारे यूजर्स हैं जो मोबाइल में ही यूज करते हैं, तो धन ऐप में आप मोबाइल के थ्रू कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको, ये देखिए ये हमारे ऐप का वर्जन है। अब यहाँ पे भी आपको पोजीशन ऐड दिख रही है। अब यहाँ पे फिर से मैं 18,450 की पुट को बाय कर रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे 3 लॉट में सिंपली यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। अब ये पोजीशन बाय हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ पोजीशंस पे। अब यहाँ पे पहली वाली पोजीशन से मैं एग्जिट हो गया था जो वेब के थ्रू ली थी। अब यहाँ पे जो मोबाइल ऐप के थ्रू पोजीशन ली है वो यहाँ पे मुझे फ्रेश दिखाई दे रही है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है धन का कि आपकी पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन को मिक्स नहीं करता है। जो नई पोजीशन है उसका P&L आपको अलग से दिखाई देता है, तो आपकी साइकोलॉजी इसमें बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है। 104 के 103 के आसपास मैंने बाय किया था, और यहाँ पे फिर से वही 8% टू 10% आपको एसएल रखना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 95 का एसएल यहाँ पे रखने वाले हैं। तो 95 मेरा एसएल होगा, ट्रिगर प्राइस होगा 95.4, और जंप फिर से वही 8 टू 10%। मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूँ, 10 भी रख सकते हैं, इसी रेंज में आपको नॉर्मली रखना है। एक्सपायरी जब पास होगी तो आप 10% रखो, एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है तो आप 8% रखो, ये आप नॉर्मल रूल फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने फिर से देखो एसएल प्लेस कर दिया है, ट्रेलिंग एसएल 95 पे प्लेस किया है। जब प्लेस किया था तो 103 प्राइस था। अब ये 103 से मैंने जंप क्या रखा है 8। जैसे ही 103 से 111 होगा मेरा स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल हो जाएगा। यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही काम है, जैसे जैसे मार्केट में आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है आपका एसएल साथ साथ ट्रेल होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही इसका प्राइस पहली बार ट्रेल होता है मैं आपको यहां भी दिखाऊंगा कि प्राइस ट्रेल हो गया है। अब यहाँ प्राइस 107 108 आ चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे 109 आ चुका है, अब 110 आ चुका है। 111 के आसपास मेरा ये स्टॉप लॉस पहली बार ट्रेल होगा, तो 111 हिट हो चुका है। अब जैसे ही 111 हिट हुआ मेरा स्टॉप लॉस पहली बार ट्रेल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ट्रेलिंग एसएल में मेरे क्या चेंजेस हो गए हैं। जो अभी ट्रिगर प्राइस पहले था वो था 95.4, लेकिन अब जो आपको ट्रिगर प्राइस दिखाई दे रहा है वो है
103.4 यानी 8 पॉइंट से मेरा एसएल भी ट्रेल होता है। जैसे ही मेरा ऑप्शन का प्राइस 8 पॉइंट अप मूव करता है, मेरा स्टॉप लॉस भी 8 पॉइंट फर्दर अप मूव कर जाता है और इस वे में अब इस पोजीशन में भी मुझे लॉस नहीं हो सकता। 103 के आसपास ही मैंने बाय किया था, तो पहली बार जब जंप आएगा मैं कॉस्ट पे आ जाऊंगा और उसके बाद जो भी जंप्स आएंगे मैं मार्केट की बड़ी डायरेक्शन को कैच कर सकता हूं। मान लो ये ऑप्शन डबल हो जाता है तो धीरे धीरे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी साथ साथ मार्केट के शिफ्ट होगा और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कैच कराएगा। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत गजब का टूल है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर की प्रॉब्लम ही यही है कि वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं प्रॉफिट वाली पोजीशन से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको इसी में हेल्प करता है। आपको डर नहीं लगेगा कि भाई रिवर्सल आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। लॉस तो हो नहीं सकता ना। पहली बार जब जंप आया, मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई, थोड़ा अप मूव आपने कैच किया, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ गया। फर्दर थोड़ा और अप मूव कैच किया, आपको थोड़ा 10% प्रॉफिट दिखाने लग गया। जैसे और फर्दर अप मूव आएगा और 20% प्रॉफिट। अब 20% के बाद मान लो रिवर्स कर गई मार्केट, एटलीस्ट आप घर 10% तो लेके ही जाओगे। इस वे में ये आपको हेल्प करता है। और अगर बड़ा प्रॉफिट आए, मान लो 80-90% का, तो आपका स्टॉप लॉस आपको 70-80% का प्रॉफिट दे देगा। जो ट्रेलिंग एसएल है आपको ये बड़े प्रॉफिट कैच करने में हेल्प करेगा। होप सारे डाउट्स आपके क्लियर है। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना है यहाँ पे मैंने बोथ वेब वर्जन और मोबाइल ऐप पे आपको दिखा दिया है। ज़रूर इस टूल को यूज़ करें। धन ब्रोकर में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर ले। सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये टूल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कमाल का टूल है। फर्स्ट कमेंट ज़रूर चेक कर ले अगर आपने धन ब्रोकर में अभी तक हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं किया है, अभी जाके कर ले। एंड इसके साथ